बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके बेटे ये सबक सीख लें कि किसी को परखने में जल्दबाजी का मुजाहरा न करें। लिहाजा इस बात को समझाने के लिए उसने अपने बेटों को एक सफ़र पर रवाना करने का फ़ैसला किया और किसी दूर दराज इलाके में नाशपाती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफ़र पर भेजा कि जाओ और उस दरख्त को देख कर आओ। बारी बारी सबका सफ़र शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बहार में, तीसरा गर्मी के मौसम में और सबसे छोटा बेटा ख़ज़ां के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफ़र ख़त्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ तलब किया और सबसे उनके सफ़र की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा जो जाड़े के मौसम में उस दरख्त को देखने गया था, उसने कहा कि वो दरख्त बहुत बदसूरत झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा नहीं, वो दरख्त तो बहुत हरा भरा था, हरे हरे पत्तों से भरा हुआ था। तीसरे बेटे ने इन दोनों से इख्तलाफ किया कि वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और उसकी महक दूर दूर तक आ रही थी और ये कि इससे हसीन मंजर उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब सबसे छोटे बेटे ने अपने सब बड़े भाइयों से इख्तलाफ ज़ाहिर किया कि वो नाशपाती का दरख्त फल से लदा हुआ था और इस फल के बोझ से दरख्त ज़मीन से लगा ज़िंदगी से भरपूर नज़र आ रहा था। यह सब सुनने के बाद उस आदमी ने मुस्कुरा कर अपने चारों बेटों की जानब देखा और कहा, तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा, सब अपनी अपनी जगह दुरुस्त हो। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए कि ऐसा किस तरह मुमकिन है। बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम किसी भी दरख्त को या शख्स को सिर्फ एक मौसम या हालत में देखकर कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। किसी फ़र्द को जांचने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूरी होता है। इंसान कभी किस कैफियत में होता है तो कभी किसी और कैफियत में होता है। अगर दरख्त को तुमने जाड़े के मौसम में बेरौनक देखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स को तुम लोग गुस्से की हालत या किसी बदअमली में देख रहे हो तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो बुरा ही होगा। कभी भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करो जब तक अच्छी तरह किसी को जांच ना लो। किसी को उसी वक्त समझा या परखा जा सकता है जब ये तमाम मौसम गुजर जाएं। अगर तुम सर्दी के मौसम में अंदाज़ा लगाकर नतीजा अखज़ कर लोगे तो गर्मी की हरियाली, बाहर की खूबसूरती और भरपूर ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने से रह जाओगे। सिर्फ एक दुख परेशानी के लिए अपनी ज़िंदगी की बाकी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। ज़िंदगी के एक बुरे मौसम को बुनियाद बनाकर बाकी ज़िंदगी को मत परखो। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान में खैर और शर का मादा रखा है। लिहाजा उसकी कैफियत में भी मुख्तलिफ मौसमों की तरह उतार चढ़ाव आता रहता है। लिहाजा हमें उसने ज़न रखना चाहिए क्योंकि बदगुमानी भी एक बड़ा गुनाह है। अल्लाह करीम हमें बदगुमानियों से महफूज फरमाए। हम सब का ख़ात्मा ईमान के आला तरीन दर्जे पर फरमाए, आमीन। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।